पत्रकारों को आगाह करता हूं कि आप ये भ्रम में ना रहें। आप चाहे जितनी भी ताकत लगा दो, दुष्प्रचार करने का फैसला जनता करती है। कौन किससे नाराज है यह जनता तय करती है, हम और आप नहीं कर सकते। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है, ऐसा कोई विजुअल है, सुन लीजिए, ऐसा कोई विजुअल है आपके पास, तमाम देश के मीडियाओं के पास, जिसमें लालू जी और नीतीश जी में हाथापाई हुआ है? कोई विजुअल? दोनों में बहस हुई है? कोई विजुअल? जब आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो यह प्रचार करना कि दोनों में झगड़े हो गए हैं, यह देश के चौथे स्तंभ की यह जिम्मेवारी नहीं मिली है। देश की चौथे स्तंभ की जिम्मेवारी है देश में सद्भाव उत्पन्न कराना, देश में भाईचारा स्थापित कराना। मेरा नम्र निवेदन होगा कि देश के चौथे स्तंभ हमेशा अपने कार्यों में वफादारी लाएं और बेवजह किसी भी चीज को दुष्प्रचार करने का प्रयास ना किया जाए, तो मुझे लगता है कि देश का चौथा स्तंभ और अव्वल होगा। सारी चीज होगी। अच्छा, एक चीज बताइए, देश अगर विखंडित करना चाहते हैं लोग, देश में अगर हिंदू और मुसलमान की बात करना चाहते हैं लोग, और इसी धरती पे पैदा लिए हुए व्यक्ति अगर देश को बचाने के लिए, देश को विखंडित से रोकने के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए अगर एक साथ बैठते हैं तो तकलीफ क्या है? क्या यह देश के नेताओं का अधिकार नहीं है कि देश में अगर धर्म की राजनीति हो, विकास में बाधक हो, युवाओं को रोजगार नहीं मिले, अगर इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम एक साथ बैठते हैं तो यह देश का सौभाग्य है कि कुछ तो ऐसे लोग इस देश में बचे हैं जो देश की एकता और अखंडता की बात करता हो। इसलिए इंडिया महागठबंधन ऐसे शब्दों का प्रयोग न करके आप ये कहिए कि ये वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी और दोबारा फिर से देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए इन लोगों ने कमर में जो है अपना रस्सी बांधा है कि हम उतरेंगे और फिर से देश में एकता स्थापित करेंगे, भाईचारा स्थापित करेंगे।